سندھ اسمبلی کے باہر پی ٹی آئی ایم پی ایم اے نے وقت کی بات کے ساتھ یہ کہا کہ اور امپورٹڈ حکومت ہم پہ مسلط ہوئی ہے اور ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. مزید اے جے بخاری سے بات کرتے ہوئے ان لوگوں نے کیا کہا آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں. دیکھیں ساری چیزیں مہنگی ہوں گی کیونکہ اس حکومت کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اکانومی چلانی کیسے ہے. 2 روپے کی پیٹرول کی قیمت ہم بڑھاتے تھے تو یہ اتنا آسان طوفان بدتمیزی پورے ملک میں مچاتے تھے. آج یہ پتہ نہیں کتنے پیسے پیٹرول بڑھ گیا، کتنا بڑھ گیا، بجلی بڑھ گئی، اکانومی کا تباہ ہے. فورن ریزرو آپ کے 3 ارب سے بھی کم ہو گئے. ملک بالکل ایک وقت دلدل میں پھنس چکا ہے. اس کا ایک ہی حل ہے، صاف و شفاف الیکشن کرا کے عوام کی مینڈیٹ کی حکومت دیں جو اس ملک کو آگے لے جا سکے گی. ان چوروں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ بالکل ٹھیک بات ہے، پاکستان میں ہو سکتا ہے پیٹرول کے کرائسس آ جائیں کیونکہ آپ کے پیسے نہیں ہوں گے پیٹرول امپورٹ کرنے تو پیٹرول آئے گا کہاں سے. ہاں سندھ جی عوام نہ بلکہ پورے ملک جی عوام یہ سوچण ते मजबूर थी वई आहे त जेका ही इम्पोर्टेड हुकूमत जे अचण खां पोइ पेट्रोल, सब्जियूं, गोश्त, खंड, अटो हर शइ न सिर्फ़ु नायाब थी चुकी आहे बल्कि अवाम जी पहुच खां परे थी चुकी आहे. हाणे ग़रीब माण्हू ॿिनि वक़्तनि जी मानी जे लाइ परेशान आहे. जेका रोटी कपिड़ा मकान जा दावेदार हुया उन्हनि माण्हुनि खे न मानी ॾिनी, न जिस्म ते कपिड़ो ॾिनो, न सर ते छित ॾिनी. अॼु बि सिंध जे सैलाब मुतासिरीन रोडनि ते वेठा आहिनि. अॼु बि पाणी भरियो पियो आहे ऐं ही बेहिस माण्हू, बेहिस हुकुमरान सिंध जी आवाम खे अॼु बि ॿाहिरि जी दुनिया में विकिणनि था. सिंध जे अवाम जी तकलीफ़ूं ॾेखारे उन्हनि खां डॉलर वठनि था, पर हू डॉलर मुंहिंजे कंहिं बि सिंधी भाउ ताईं कोन पहुतो आहे. कंहिं बि सिंधी ताईं उहो डॉलर कोन पहुतो आहे जंहिंजे नाले ते डॉलर कमाए था वञनि. त अहिड़ा बेहिस माण्हू, अहिड़ा सफ़ाक माण्हू अवाम ज़रूरु इन्हनि सां हिसाबु वठंदी ऐं अवाम जो हिसाबु वठण जो वक़्तु सिर्फ़ु इलेक्शन में ईंदो आहे. जॾहिं इलेक्शन ईंदो अवाम इन्हनि खे मुस्तरद करे पंहिंजो हिसाबु वठंदी. बिलावल ने महंगाई मार्च किया था आज से 1 साल पहले और उसके बाद से बिलावल गायब है. वो पूरी दुनिया में घूम रहा है लेकिन सिंध के अवाम को बताने से कासिर है कि वो महंगाई मार्च जो किया था उसका नतीजा क्या निकला है. महंगाई कम हो गई, बाकी चीज़ें सही हो गई हैं. पेट्रोल जो है वो उसके डबल हो गए पैसे. डॉलर जो है कहाँ जा रहा है. लेकिन बिलावल अपनी ऐश व याशी में इस वक्त बिल्कुल घूम रहे हैं. उनको कुछ नहीं पता सिंध के अवाम सैलाब के बाद किस सूरत हाल में है. गंदम जो है वो गोदामों में सड़ रहा है लेकिन आटा जो है वो दुकानों पर महंगा मिल रहा है. तो ये सारी सूरत हाल है. पाकिस्तान के अवाम जो है झोलियाँ भर भर के मुसल्ले पे बैठ के इनको बद्दुआएँ दे रहे हैं और ये कह रहे हैं कि जी अल्लाह ताला इनसे जान छुड़ाए हमारी. ये ड्रैकुला सिमत जो इस वक्त जरदारी माफिया मुल्क में काबिज़ है इससे जान छुड़ाए. और इसके अलावा पाकिस्तान का कुछ नहीं होने वाला जब तक ये इस तरह का ये जरदारी माफिया बैठा रहेगा. देखिए जब से ये नाअहल गवर्नमेंट आई हैं और तकरीबन 9 महीने हो गए और 9 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं, डिलीवरी इनसे हो नहीं रही हैं और ये सारा इमरान खान साहब पे डालते हैं. जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट थी तो रिज़र्व भी माशाल्लाह अच्छे खासे थे, पेट्रोल के रेट भी मुस्तहिक थी. तकरीबन उस वक्त जब इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल 125 से 126 डॉलर फी बैरियल मिल रहा था तो इमरान खान साहब यही पेट्रोल 150 रुपये लीटर दे रहा था. आज पेट्रोल इंटरनेशनल मार्केट में 80-85 डॉलर फी बैरियल मिल रहा है और ये लोग 250 बल्कि अभी ये 300 तक लेके जा रहे हैं. यानी जुल्म की इंतहा ये देख ले कि गरीब आदमी कम अज़ कम प्याज के साथ रोटी खा लेता था, आज प्याज भी गरीब के पहुंच से दूर हो गया है. प्याज भी 350-400 रुपये किलो हो गया है. तो ये तो गरीब को मारने आए हैं, बाकी ये खुद इनके महलात बढ़ रहे हैं, इनके बैंक बैलेंस बढ़ रहा है लेकिन गरीब को मारने आए हैं. ये तो सब्सिडीज़ हैं वो ख़त्म कर रही हैं, आपके पावर टैरिफ्स बढ़ रहे हैं, गैस टैरिफ बढ़ रहे हैं और जो टफ़ कंडीशंस हैं IMF की वो इम्प्लीमेंट होने जा रही हैं जिससे इस मुल्क में मज़ीद महंगाई होगी, मज़ीद बेरोज़गारी होगी और जो एक इंडस्ट्रियलाइजेशन का जो प्रोसेस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत में शुरू हुआ था वो अब ख़त्म हो गया है. और मैं ये समझता हूँ कि ये जो IMF के जो टफ़ कंडीशंस हैं अगर शायद हम IMF से 6 महीने पहले या 8 महीने पहले निगोशिएट कर लेते तो आज इस मुल्क के ये इकोनॉमिक हालात ना होते. देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बेसिकली होना चाहिए और आवाम को आगाही भी मिलनी चाहिए. अब ज़ाहिर बात है हुक्मरान जो चोर जमायतें बैठी हुई हैं तो वो चोर जमायतें तो आवाम को नहीं बताएंगी कि उनके साथ उनकी जड़ें कैसी खोदी जा रही हैं. तो वो जमायतें जिनके पे फ़र्ज़ बनता है और वो आवाम को अपनी हालात पे इंफॉर्मेशन देना ज़रूरी है. तो यही ज़ैदी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस मंगाई और हमने कहा कि भाई आवाम को आप रफ्ता ये चीज़ें बताते रहें ताकि आवाम अपना फ़ैसले ख़ुद कर सके और यही तरीक़ेकार है आवाम को इन्फॉर्म करने का.
मेरी पहचान वक्त की बात को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें।